मुस्लिम देशों के वॉकआउट पर इजराइल ने तालियां और हूटिंग की। इजरायली एम्बेसडर संकेत दे रहे थे यूनाइटेड नेशन के साथ मुस्लिम आतंकवादियों धरती को भी छोड़ दो, दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। हाँ दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन के मंच पर बिजली की कड़क के हिसाब से अपना भाषण दिया और यही कारण है कि मुस्लिम देशों ने अपनी एहतियात के लिए मंच को छोड़ना मंजूर समझा। उन्हें पता था कि अगर वो इजराइल के पीएम का ये भाषण सुन लेंगे तो उनका कलेजा फट जाएगा। यही कारण है कि उन्होंने इस धरती को छोड़ने का एक फैसला ले लिया। लेकिन इस फैसले के साथ ही वहां पर जो इजराइल के एम्बेसडर मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाई और हूटिंग की और कहा कि मुस्लिमों निकलो, तुम तो एक ऐसा कचरा हो जिन्होंने इस दुनिया को कचरा बना रखा है। यही कारण है कि अमेरिका के यूनाइटेड नेशन की धरती को छोड़ने के साथ साथ इस पृथ्वी को भी छोड़कर तुम अगर सूरज पर रहना शुरू कर दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और इस धरती का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बातें और जो भाषण दिया है वो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर संकेत है कि मुस्लिम आतंकवाद की जड़ को उखाड़ने के लिए पूरी दुनिया आज एकजुट हो चुकी है। यही कारण है कि इजराइल जो आज भाषण दे रहा है वो भाषण पाकिस्तान को भी सुनना चाहिए और पाकिस्तान के लोगों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादियों ने ना सिर्फ हिंदुओं को एक और मारकाट किया है बल्कि एक जो सिख धर्म के गुरुओं के साथ साथ सिखों का जो इन्होंने कत्लेआम किया है वो आज भी भारत के अंदर याद किया जाता है। जितना कत्लेआम इजराइल के अंदर हुआ, इजराइल ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है, 57 इस्लामिक देशों को रात को नींद नहीं आती है। तो यही कारण है कि भारत को भी इसी नीति पर चलना चाहिए। हाल ही में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान भारी विरोध और वॉकआउट का सामना किया, लेकिन उन्होंने एक शब्दों के अंदर कहा कि हम गाजा पर जारी हमलों को अंत तक ले जाने की प्रतिबद्धता जताते हैं। उन्होंने हमास को कहा कि हमास, तुमने इजराइल के साथ पंगा लिया है, तुम्हारी पुश्तैनी कुलेना खत्म कर दी, फिर आप हमें कहना। हमास के आतंकवादियों का सफाया गाजा के अंदर होकर रहेगा और तुम्हारी कोई भी कुल इस इजराइल की धरती पर पैदा नहीं हो सकती। नेतन्याहू ने अपने भाषण के अंदर साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर कह दिया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच हम अपने लोगों को वापस लेकर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि गाजा के अंदर हमने लाउड स्पीकर के जरिए और अभूतपूर्व अभियान के तहत लोगों के मोबाइल फोन पर भी लाइव प्रसारण किया है। उन्होंने कहा कि हमने आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं बुलाया, इजराइल की जनता आपके साथ है। और हमास को संबोधित करते हुए उन्होंने चेतावनी दी, अपने हथियार डाल दो, मेरे लोगों को जाने दो, अगर ऐसा करोगे तो बचोगे, वरना इजराइल तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। पश्चिमी नेता और फिलिस्तीनी मान्यताओं पर भी इजराइल के पीएम बिजली की तरह कड़के। नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों की आलोचना की और कहा कि कुछ पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए हैं, लेकिन इजराइल नहीं झुकेगा। उन्होंने उन देशों के फैसले को शर्मनाक बताया जिन्होंने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दे दिया, जब इजराइल के 48 लोग अभी भी हमास की कैद में हैं। उनके अनुसार यह निर्णय आतंकवाद को बढ़ावा देगा और निर्दोषों के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करेगा। इसी के साथ नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में एक नक्शा दिखाया जिसका शीर्षक था द कर्स, यानी कि एक श्राप जो इजराइल के पड़ोस में मुस्लिम देशों ने एक इजराइल को दे रखा है। उन्होंने इसे एक मार्कर से चिन्हित किया। इसके अलावा उन्होंने एक पिन पहना था जिनमें 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में मारे एक लोगों की एक दर्दनाक तस्वीरें थी। इसी बीच अमेरिकी के राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि वे वेस्ट बैंक के विलय की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैं इजराइल को वेस्ट बैंक में मिलाने की इजाजत नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब बहुत हो चुका, अब रुकने का समय आ गया है। लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम इस अत्याचार के खिलाफ रुकेंगे नहीं, हम डटकर सामना करेंगे और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देंगे। अपने भाषण के अंत में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया की ओर से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आप सबके दिल की गहराइयों में यह सच है कि इजराइल आपकी लड़ाई लड़ रहा है और इन कट्टरपंथी इस्लामी लोगों की ईंट से ईंट बजाकर रख देगा। दोस्तों, इजराइल का गुस्सा इन दिनों 7वें आसमान पर चल रहा है। ये जो पाकिस्तान आज मुस्लिमों के नाम पर उछल रहा है, इजराइल ने अगर मिडिल ईस्ट के अंदर आतंकवादियों को चोट पहुंचा दी तो पाकिस्तान की जड़ भी उखड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर और हमारी तीनों सेनाओं की तैयारी इस हिसाब से है कि तीनों सेनाएं बस एक आतंकवादी हमले का इंतजार कर रही हैं और जिस दिन एक आतंकवादी हमला भारत के ऊपर हो गया उस दिन पाकिस्तान की कुले ना रोने के लिए एक मजबूर कर दी भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों। फिर कहना तो ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान को एक हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह
ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के अंदर बड़ी तबाही मचा सकता है। खैर, समझदार को तो इशारा काफी है। इजराइल ने गाजा के अंदर एग्जाम्पल सेट कर दिया है और दुनिया के अंदर लहर क्रिएट कर दी है कि जो लहर अमेरिका ने की थी वो लहर इजराइल ने भी पैदा कर दी है। और कल को अगर पाकिस्तान भी वो लहर पाकिस्तान में देखना चाहता है तो वो एक आतंकवादी हमला करके भारत के ऊपर पाकिस्तान के अंदर वो लहर बनती देख सकता है। आप क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइए।